श्री गुरु जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री ग्रंथ भगवान की जय। सब आरती करिए रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति ललित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सनकादि शेष अनुसारद। वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा हरे गावत वेद पुराण अष्टदश। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संकट संभवान। अरुघट संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि कवि वज्र बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। मल हरण विजय रस पीती। सुभग सिंगार मुक्त जुगती की। मलन रोग भव मोरे अमीर। तात मान सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय रामचंद्र भगवान की जय। बैठो चलो। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे। साधक गुरु जी के लिए कह रहा है गुरुदेव देखो आज राम कथा 9 दिवसीय राम कथा प्रारंभ होने जा रही है। सबसे पहले इस कथा में गोस्वामी जी महाराज ने जो कथा को लिखा है उनके जीवन परिचय
और ऐसे ऐसे संत जिन्होंने इतने ग्रंथों को सरल बना करके हमको दिया है, सौगात दी है, उनके जीवन में कितनी भीषण कठिनताएं, दुख दर्द आए हैं, वो कथा पहले हम आपको सुनाएंगे। पर इससे पहले श्री गुरु जी के चरणों में वंदना, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, जब बिना गुरु के ऐसे अनार लिखना किसी को नहीं आता, तो बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति कैसे होती है। इसीलिए साधक ने कहा है, यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे इस सर को झुकाया जाता है। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे इस सर को झुकाया जाता है। यहाँ मार के मन की तृष्णा को, यहाँ मार के मन की तृष्णा को तृष्णा से मिलाया जाता है। यूं ही तो की चौखट पे यहाँ सर को झुकाया जाता है। दुनिया वाले की। कभी आपको गाया जाता है, कभी आप बुलाया जाता है। कभी राम को गाया जाता है, कभी राम को गाया जाता है। कभी श्याम मनाया जाता है। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे, यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे यहाँ सर को झुकाया जाता है। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे। विशेष नहीं यहाँ, राग नहीं यहाँ, दोष नहीं यहाँ, व्यक्ति कोई विशेष नहीं। एक साथ बिठा के यहाँ सबको, एक साथ बिठा के यहाँ सबको हरि जाम पिलाया जाता है। एक साथ बिठा के यहाँ सबको हरि जाम पिलाया जाता है। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे,
मोहन से पहले सतगुरु को, मोहन से पहले सतगुरु को। भगवान के भजन गाओ या कथा गाओ, पर मोहन से पहले सतगुरु को, मोहन से पहले सतगुरु को नैनों में सजाया जाता है। मोहन से पहले सतगुरु को नैनों में सजाया जाता है। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे, यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे। अंत में कहा है, सर रख देहरी पे आ जाओ, हसरत है अगर कुछ पाने की। सर रख देहरी पे आ जाओ, हसरत है अगर कुछ पाने की। देखो आपको बताएं, ये संत जो होते हैं, भगवान तो बहुत बड़ा बिजली घर है, पर उस बिजली घर में तुम डायरेक्ट 11,000 वोल्टेज की लाइन के ऊपर तार डाल के बल्ब जलाओगे तो बल्ब भी फूक जाएगा, डोरी फूक जाए और क्या पता आदमी को भी करंट लगेगा। पर संत उस पावर हाउस से आने वाली लाइन के मध्य में ट्रांसफार्मर का काम करते हैं और वहां से 440 वोल्ट निकाल करके तब देते हैं जलाने के लिए। इसीलिए कोई भगवान से डायरेक्ट मिलना चाहे तो डायरेक्ट नहीं मिलता। इसलिए संतों ने कहा है, सर रख देहरी पे आ जाओ, हसरत है अगर कुछ पाने की। सर रख देहरी पे आ जाओ, हसरत है अगर कुछ पाने की। नादानो उस दर के लिए, नादानो उस दर के लिए। कौन से दर के लिए? भगवान के दर के लिए। नादानो उस दर के लिए, नादानो उस दर के लिए। इस दर से ही जाया जाता है। नादानो उस दर के लिए, इस दर से ही जाया जाता है। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे इस सर को झुकाया जाता है। यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे इस सर को झुकाया जाता है। यहाँ मार के मन की तृष्णा को, यहाँ मार के मन की तृष्णा को तृष्णा से मिलाया जाता है। यहाँ मार के मन की तृष्णा को तृष्णा से मिलाया जाता है। यूं तो नहीं तेरी चौखट पे, यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे, यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे, यूं ही तो नहीं तेरी चौखट पे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।
नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्मीश्वरम् अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामक गण्यम सकल गुण निधानम वाणानाम धीसम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। श्री राम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो और सुनो कथा करूंगा। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना, प्रभु आप आइए और भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए आपसे सुंदर संसार में दूसरा रसिक नहीं है, इसलिए आप आकर के आसन ग्रहण करिए। बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कली समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सत्य जहाज। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पा। सारे संसार को सिया राम में जान करके आप सबको प्रणाम करता हूं और जितने भी श्रोता समाज भाई बहन बंधु छोटे बड़े सब बैठे हैं, आप सब मुझे 9 दिन की कथा कहने के लिए जो बिठाया है, आप अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखिए ताकि 9 दिन में निर्विघ्न रूप से कथा ठाकुर जी की कृपा से आगे चले। अपना आशीर्वाद सब आप मुझे दीजिए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जयकारा बोलिए। और आपको बताएं, अभी 12:10 हुए, 3 बजे से पहले नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि कारण है कलश यात्रा का दिन आपका अलग से रखा जाता है, लेकिन 2 तारीख को नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है, इसलिए उस दिन भंडारे का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि कोई प्रसाद नहीं पाता, इसलिए भंडारा आपका 1 तारीख का रखा गया है अमावस्या का। तो 31 तारीख तक आज से 9 दिन बनते हैं, इसलिए आज की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे, कथा पूरी सुनाएंगे, आप भी सुनिए भाव से। और ये समय तो ठाकुर जी की कृपा से साल भर बाद आया है। पिछले साल मार्च में आपने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया। श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री परिकर समाज की जय, श्री ग्राम समाज की जय, बोलिए श्री श्रोता समाज की जय। 2 मिनट राम नाम मंत्र का जाप। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य पतित पावन ऐसरण शरण दीन बंधु श्री राधा कुंज बिहारी सरकार, श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार, अवध बिहारी श्री सीताराम जी युगल सरकार को बारंबार प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान के अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री बड़ौदा ग्राम, बड़ौदा हिंदवान ग्राम में विराजमान होकर के और चैत्र मास में एकत्र होकर के 9 दिवसीय श्री राम कथा को श्रवण करने का हमें आपको सबको सौभाग्य मिला है, जिसमें आज हम आप पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज का जीवन परिचय तथा संतों ने हमको कैसे कैसे ग्रंथ रच करके दिए, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी और गोस्वामी जी महाराज ने नाम की महिमा गाई है, ये सब हम आपको आज श्रवण कराएंगे। गोस्वामी जी कौन हैं? तुलसीदास जी कौन हैं? भविष्य पुराण में भोले बाबा ने मां पार्वती से कहा है, पार्वती से भोले बाबा ने कहा है, हे देवी वाल्मीकि ये तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साध्वी भाषा रूपाम करिष्यति। कह रहे हैं, हे देवी साक्षात ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास के रूप में अवतार लेंगे और प्रकट होकर के श्री राम जी की कथा को, उनके यश को संस्कृत भाषा से अलग अवधी भाषा में उसका लेखन करेंगे, सुंदर कविता में गा सुना करके संसार के कलयुगी जीवों का उद्धार करेंगे। पहले पुस्तकों में जब हम पढ़ते थे तो एक काव्य भारती एक पुस्तक आती थी, उसमें तुलसीदास जी का जीवन परिचय 1554 विषय कालिंदी के तीर, कालिंदी माने जमुना जी, चित्रकूट के पास में राजापुर ग्राम में 1554 संमत में जमुना नदी के किनारे 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष को तुलसीदास जी का जन्म हुआ। शनिवार का दिन संध्या के समय सरयू पारीण पारासर गोत्रीय ब्राह्मण सुनाम धन्य श्री आत्माराम दुबे और यहां माता हुलसी की पावन कोक को धन्य करते हुए गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ। इनके पिताजी गांव के मुखिया थे। ये माता के गर्भ में 12 महीने तक रहे। तुलसीदास जी अपनी मां के गर्भ में 12 महीने रहे और 12 महीने में जब प्रसव वेदना का समय आया तो इनके पिता आत्माराम दुबे जी ने एक दाई मां को बुलाया। जब दाई आई और गर्भगृह में गई और गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो दाई घबरा गई। भाई बात मत करो यहां बैठ, भैया नहीं, गलत बात, तुम कान में मुंह लगाओ ना, हमको हमारा ध्यान मत बांटो, बात करनी उधर कर लो जाकर। तो गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो 5 बातें विलक्षण हुई और वो इन बातों को देख करके दाई घबरा गई। 5 विलक्षण बात कैसी कि पहली बात, जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो रोए नहीं। दूसरी बात, नाल छेदन जो दाई मां करती है बच्चे का, वो नाल छेदन नहीं करना पड़ा।
नाल छेदन अपने आप स्वतः ही गर्भ से आया। तीसरी बात, जन्म लेने के समय 32 के 32 दांत गर्भ अवस्था से ही आए। चौथा, गोस्वामी जी के जन्म के समय गर्भगृह में शंख ध्वनि हुई और बहुत जोर की ध्वनि, शंख ध्वनि हुई, और उस शंख ध्वनि को सुन करके गोस्वामी जी रोए नहीं, 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष इनके मुख से निकला। इसीलिए इनको राम बोला नाम रखा गया। प्रारंभ में इनको राम बोला कहते थे। तो ये देख करके दाई मां घबरा गई, बाहर आकर के कहा, महाराज आपके घर में कोई बालक साधारण जन्म नहीं लेके आया, ब्रह्म राक्षस आया है। दाई ने कहा, ब्रह्म राक्षस मूलों में पैदा हुआ है, ब्रह्म राक्षस आया है, रोता नहीं है, 32 दांत हैं उसके, और पता नहीं क्या क्या बोलता है। गर्भगृह में शंख ध्वनि हुई, बहुत जोर से शोर हुआ, नाल छेदन नहीं करना पड़ा। इन सब बातों को जितने पढ़े लिखे मूर्ख थे, अनपढ़ ही मूर्ख नहीं होता, पढ़े लिखे भी मूर्ख होते। इन पढ़े लिखे मूर्खों ने क्या किया, कहा कि मुखिया जी तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, अशुभ है, इसमें तुम्हारी प्राणों की हानि हो सकती है, इसलिए तुम उसका दर्शन नहीं करना। 2, 4, 5 दिन में या तो ये अपने आप मर जाए, नहीं तो आप इसका त्याग कर देना, इसको जमुना जी में बहा देना। सप्तमी के दिन गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ। सप्तमी बीती, अष्टमी बीती, नवमी बीती और 10वीं का दिन आ गया। गांव से किसी महिला के द्वारा भी माता हुलसी को पुत्र होने के संबंध में कोई बधाई भी नहीं दी गई। मैया को बड़ा दुख हुआ, बाहर से बातें सुनती थी, आवाज आती रहती थी। उनको पता लगा जब 10वीं को स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तब इन्होंने इनके घर में एक इनकी सेवा करने वाली चुनिया दासी थी, चुनिया नाम की दासी को बुलाया, कहा बहन चुनिया तू मेरे ऊपर एक एहसान कर दे। चुनिया ने कहा मालकिन आप तो हमारी मालकिन हैं, हम तो आपकी सेवा करते हैं, आप कैसी बातें करती हैं। नहीं चुनिया तू मेरे ऊपर एक एहसान कर। क्या बात है बताओ। कि ये जो मेरा बालक है इसको मुझे लगता है मैं जीवित नहीं बच पाऊंगी, तू इसको ले जा, तुझको भी कोई संतान नहीं, तू इसको पाल लेना, और अगर मैं मर गई तो इस बच्चे को यहाँ जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। आधी रात के समय चुनिया राम बोला को लेकर के घर से निकल गई, अपने गांव पहुंची, जमुना पार करके सासू को सारा हाल बताया। सासू ने कहा कोई बात नहीं चुनिया तू पाल ले। चुनिया पालन करने लगी। इधर 10वीं की रात बीती, एकादशी का सुबह हुई और एकादशी के सुबह होने पे माता हुलसी का स्वास्थ्य बिगड़ा और भगवान से प्रार्थना करते करते आप मेरे बालक की रक्षा करना, माता हुलसी ने प्राण छोड़ दिए। माता हुलसी के प्राण छूटने के बाद आत्माराम दुबे ने इनको दाह क्रिया करने के बाद उस बालक को ढूंढा पर बालक मिला नहीं। आत्माराम दुबे बोले अच्छा रहा नहीं मिला तो अगर मिल जाता तो मैं उसको जीवित ही जमुना में बहा देता। चुनिया ने गोस्वामी जी का 5 बरस तक लालन पालन किया। 5 बरस के बाद, ये भी बहुत समय नहीं रह पाई, 5 बरस के बाद चुनिया ने अपनी देह त्याग दी। देह छूटने के बाद चुनिया की सास ने 5 बरस के इस बालक को, राम बोला को, हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। पैदा होते ही अपनी मां को खा गया, अब पालने वाली मां को खा गया। तू यहां से चला जा, धक्के दे के निकाल दिया। ये रोता हुआ राम बोला अपने इसी गांव में आ गए और इस गांव में आकर के जगह जगह मांगने जाते। लोग
हाथ पकड़ के धक्का मारते तो दूर जाके गिरते। 5 वर्ष का कितना बड़ा बालक होता। राम बोला को आज 7 दिन भूखे को हो गए, पेट चिपक गया, कमर से लग गया। अब राम बोला ने सोचा कि संसार के लोगों के यहां तो मांग के बहुत देख लिया, चलो संसार के जो मालिक हैं आज उनकी शरण में चलते हैं। शंकर बाबा का मंदिर था और उस मंदिर पे जाकर के, शंकर बाबा के मंदिर पे जाकर के पुकार करते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं, श्री राम सहारा तेरा, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा, श्री राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा, ओ रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा, ओ रघुनाथ सहारा तेरा है, श्री राम सहारा, श्री राम सहारा तेरा है, तुमरे बिन मेरा कोई नहीं, तुमरे बिन मेरा कोई नहीं, तुमरे बिन मेरा कोई तुमरे बिन मेरा कोई नहीं। नहीं, ओ रघुवीर सहारा तेरा, ओ रघुवीर सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा, श्री राम सहारा तेरा है, मेरे चारों ओर अंधेरा, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझको विपदा ने घेरा, मुझको विपदा ने घेरा है, ओ गोविंद सहारा, ओ गोविंद सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा बन जाओ, रघुनाथ सहारा बन जाओ, राम सहारा बन जाओ, ओ मेरे राम सहारा बन जाओ, ओ मेरे नाथ सहारा तेरा, मेरे नाथ सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा तेरा है। इस तरह गोस्वामी जी भगवान शिव के मंदिर पे पुकार रहे हैं। बालक की पुकार भोले बाबा के कान में पड़ी। तब उन्होंने कहा, देवी ये आवाज कहां से आ रही है, तुमने सुना? देखो। और उन्होंने कहा, तुम अन्नपूर्णा हो। अन्नपूर्णा के होते हुए अगर कोई बालक भूखा रोता है तो क्या लाभ? मैया ने कहा, प्रभु मुझे सुनाई नहीं आई, ये बालक कौन है? भोले बाबा कहते हैं, सब इसको राम बोला कहते हैं। देवी, ये वाल्मीकि जी ने इस रूप में अवतार लिया है, इसलिए अब तुम जाओ और पार्वती को भेजा है और जाओ उनको प्रसाद पवाओ। क्या समझे?
जब जीव संसार में भटकता है, अब पुकार करता है, तो पहले गुरु संभालते हैं और फिर गोविंद संभालते हैं। मैया पार्वती ने जाकर के कहा बस, अब सुनते तो रहते थे, माँ चली गई। कहाँ मेरी माँ? बोली भगवान के पास चली गई, ऐसा लोग कहा करते थे। तो जैसे ही इन्होंने वत्स कह के पुकारा, दौड़ करके आके माँ पार्वती के लिपट गए चरणों में। आप मेरी माँ हो। मैया ने उठा के अपने वक्षस्थल से लगा लिया। हाँ मैं तुम्हारी माँ हूं। आप भगवान के पास चली गई थी, आप वहां से आई हो? हाँ मैं वहां से आई हूं। और गोस्वामी जी ने जैसे ही माँ की कौली भरी है, माँ रो करके कहा मत जाना। उसी समय माता पार्वती के आंचल से धारा बहने लगी दूध की, और गोस्वामी जी पीने लगे। माँ मत जाना। माता पार्वती ने गोदी में बिठाया, लाड़ दुलार किया, और दुलार करने के बाद प्रसादी पवाई। प्रसाद खिलाने के बाद बोली बेटा अब मैं जाऊं, कल फिर आऊंगे तुम्हारे लिए प्रसाद लेके, तुम यहीं विश्राम करो मंदिर पे। माँ चली गई, अगले दिन फिर आई। 2 वर्ष तक माता ने लालन पालन किया। इन गांव के पठित मूर्खों ने क्या किया, बोले कोई बाहर की स्त्री आती है, हमारे यहाँ का अपमान है, इसलिए उसको रोको। एक स्त्री को लगा दिया ड्यूटी पे। उसने जब माता आई तो रास्ता रोक के खड़ी हो गई। आप कौन, कहां से आए, आप क्यों इस बालक को खिलाते पिलाते हो? इसको हमारे गांव समाज के लोग खिलाएं पिलाएंगे, हमारे गांव का बच्चा है। इन्होंने माता पार्वती ने जाकर के भगवान शिव से कहा प्रभु आप कोई और व्यवस्था कीजिए। तब भोले बाबा ने चित्रकूट में एक संत रहते थे नरहरिदास, जो उस समय के बड़े उच्च कोटि के संत थे, बड़े विद्वान थे। उनसे जाकर के आधी रात के समय में कहा नरहरिदास हमें तुम्हारी एक सेवा की जरूरत है। नरहरिदास खड़े हो गए, बोले महाराज आप बताओ, आदेश करो प्रभु। भोले बाबा ने अपने हाथ से ग्रंथ दिया और कहा कि इस ग्रंथ का रस तुम उस बालक को पिलाओ जिसकी अवस्था 5 वर्ष की। राम बोला उसके ऊपर कृपा करो। उनके आदेश को पाकर के भोर में ही राजापुर ग्राम में, चित्रकूट से राजापुर गांव चले गए और जाकर के चित्रकूट से लगभग 35-36 किलोमीटर है। जो हमारे साथ जाएंगे उनको राजापुर गांव का भी दर्शन हमने पहले नहीं किया, पर आपके भाग्य से हमको भी अब की बार मिलेगा। 3-4 बार गए हम चित्रकूट, हमको राजापुर का दर्शन नहीं हुआ। राजापुर मंदिर में आज भी जो प्रतियां गोस्वामी जी ने अपने हाथ से लिखी थी वो आज भी विद्यमान रखी हुई है, उनका दर्शन कराया जाता है। राजापुर गए, मंदिर पे बालक रो रहा था और बाबा नरहरिदास ने कहा बेटा, बेटा कहते ही दौड़ करके 5 वर्ष के राम बोला आए और लिपट के महात्मा से, आप कौन हैं? आपको भगवान ने भेजा है, मेरी माँ ने भेजा है। हाँ बेटा तुम्हारी मैया ने भेजा है। आप कौन हो? आप संत भगवान हो, आप मेरे गुरुजी हो। हाँ बेटा। साथ लेकर के और यहां से चले। पंद्रह 1561 सम्मत बसंत पंचमी के दिन अयोध्या जी में सरयू नदी के किनारे इनका स्नान ध्यान करा करके विद्वान ब्राह्मणों की सन्निधि में यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और फिर गले में तुलसी बांध करके गायत्री दीक्षा दी। तब फिर वैष्णवी दीक्षा दे करके, और दीक्षा देना मानो जीवन को दिशा देना। वैसे तो आज दीक्षा देने का काम बहुत अच्छी तरह फैल रहा है।
गुरुजी भी आते तो वो भी चाहते कि बहुत चेला बन जाएं, जितने ज्यादा चेला बनेंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी। पर आपको बताएं, आज कोई चेला भी नहीं बनना चाहता, सब गुरु ही बनना चाहते हैं। पर आपको बताएं, ये जो रास्ता है बड़ा कांटों से भरा है, और इस रास्ते में चलने के लिए जिसने अपने जीवन का समर्पण कर दिया, संतों को समर्पित कर दिया, भाई वही जो संत की सन्निधि में आ गया वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहां अयोध्या जी में 10 महीने तक रहे। उसके बाद ये तुलसीदास जी को लेकर के सोरों पहुंचे। सोरों एक सूकर क्षेत्र भी कहते हैं। सोरों का नाम, सोरों जी में 5 बरस तक रहे। और यह स्थान जो सोरों है, सरयू और घाघरा नदी का संगम है। यह स्थान वहां पड़ता है। एक समय पुण्य पर्व पर मेला लगा, यहां खूब आनंद लिया। दोनों गुरु चेला ने यहां 5 बरस तक रहे सोरों में। और यहीं पर गुरुजी ने श्री राम कथा का रस प्रदान किया। जो भोले बाबा ने पुस्तक दी, ग्रंथ दिया, उसका रस पिलाया। और रस प्रदान करने के बाद जिस ग्रंथ की कथा श्रवण करने बैठे हैं उसके महत्व का भी पता चलना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, पर समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे हो अचेत। तब मैं बहुत छोटा था, मैंने समझ नहीं पाया था। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरुजी ने तो बार बार समझाया। अरे जद भी कहे गुरु बारही बारा, 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 गुरुजी ने बार बार मुझको कथा सुनाई, श्रवण कराई, पर मैं बालकपन के कारण उस समय ज्यादा समझ नहीं पाया, अचेत था। सोरों में 5 वर्ष रहने के पश्चात काशी जी में आए, वाराणसी में। काशी जी में आकर के यहां एक कोई पर्व था काशी में। यहां गोस्वामी जी की आयु लगभग अब 12 बरस की होती। यहां श्री सद्गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी का आकर के दर्शन किया। और काशी जी में एक संत रहते थे, शेष सनातन संत। ये नरहरिदास जी के मित्र थे। इनसे मिले, इनके पास रहते रहते 2-3 महीने बीत गए। रोज सत्संग होता। तो एक दिन नरहरिदास के जो शिष्य थे गोस्वामी जी, उनसे पूछने लगे। शेष सनातन जी ने पूछा, बेटा जो हम सत्संग करते हैं
आपस में चर्चा करते हैं, तुम कुछ समझते हो? तो गोस्वामी जी ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूं। तो सुनाओ। तो 3 महीने में जितना सुना था A to Z शुरू से आखिर तक सब सुना दिया। हिंदी में, संस्कृत में सब सुना दिया। शेष सनातन जी दांतों में उंगली दबा गए। नरहरिदास जी से कहा, मित्र, इस रतन को कहां से लाए हो? ये तो रतन है। तुम मुझ पे एक अनुग्रह करो, इस बालक को मुझे दे दो, क्योंकि मैं चाह रहा था, सोचता हूं मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, किसको बनाऊं? उत्तराधिकारी का मतलब समझते हो? आप उत्तराधिकारी समझते हो प्रॉपर्टी का, घर मकान जमीन का, लेकिन संत उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं शिक्षा का, ज्ञान का, प्रेम का, भगवत प्रेम का उत्तराधिकारी किसको बनाऊं? नरहरिदास ने कहा, मित्र, मैं तो इसीलिए लेके आया हूं, ये मैंने तुमको दिया। नरहरिदास जी के पास में गोस्वामी जी 15 बरस तक रहे। इनकी आयु अब लगभग 27 बरस की हो गई। और एक दिन नरहरिदास तो छोड़ के चले गए थे चित्रकूट, से सनातन जी भी चले गए। ये इनके शिक्षा गुरु थे। गोस्वामी जी ने सोचा, अब शिक्षा गुरु चले गए, अब मैं यहां क्या करूंगा? चलो मैं अपने दीक्षा गुरु चित्रकूट में जो बाबा मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनके पास चलूं। नरहरिदास के पास जाने के लिए गोस्वामी जी तैयार हुए। और जब चित्रकूट के समीप पहुंचे तो कुछ संत आते हुए मिले। उन संतों को पूछा, वार्तालाप हुआ। संतों ने कहा, नरहरिदास जी का कल देहावसान हो गया, शरीर पूरा करके चले गए। गोस्वामी जी ने सुना कि मेरे शिक्षा गुरु भी छोड़ के चले गए और मेरे दीक्षा गुरु भी चले गए, अब मैं क्या करूंगा? तब गोस्वामी जी राजापुर गांव में आए। और राजापुर गांव में आए तो लोगों ने बड़ा सम्मान किया। बहुत बड़े कोई संत आए हैं, बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कोई विद्वान नहीं, कोई संत नहीं हूं, मैं तो वो ही हूं जिसको आप दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देते थे, जिसको मांगने से भी भिक्षा नहीं देते थे, मुझे ठोकर मार मार के भगा देते थे। पर आपको बताऊं, यदि आप मुझको ठोकर नहीं मारते तो मुझको ठाकुर कैसे मिलता? जब इन्होंने कहा, मैं अपने पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं, गांव वालों ने कहा, तुम्हारे कुल में अब कोई नहीं बचा। कोई संत आए थे, तुम्हारे पिताजी के विषय में जब उनको पता चला कि इन्होंने एक संत बालक का परित्याग कर दिया, तब उस संत ने इनको श्राप दिया कि जाओ आत्माराम, तुम्हारे कुल में कोई नहीं बचेगा, तुमने एक संत बालक का त्याग किया और धीरे धीरे करके तुम्हारा सारा कुल खत्म हो गया। अब आप हमारे इस गांव को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि इस गांव में अकाल सूखा पड़ गई, लोग भूखे मर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज को रख लिया। रोज राम कथा होने लगी जमुना के किनारे। एक दिन यम द्वितीया का समय आया, जिसको आप भैया दूज कहते हो। यमुना जी में भाई बहन दोनों एक साथ स्नान करते हैं। तो राजापुर के सामने जमुना नदी, जमुना के दूसरी तरफ तारीपतो गांव है। भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण, इनकी बेटी है रत्नावली, और दोनों बहन भाई स्नान कर रहे हैं। भारद्वाज जी ने देखा सामने कोई जमुना पार कथा चल रही है। जमुना पार करके आए, कथा श्रवण की, गोस्वामी जी के विषय में पूछा। ये इतनी सुंदर कथा कहते कौन है? हमारे ही गांव के ब्राह्मण बालक हैं। इनका विवाह हो गया? बोले अभी नहीं।
इन्होंने विवाह कराने, अपनी बेटी के साथ विवाह करने की याचना की, पर नहीं माने। तब इन्होंने शंकर जी के मंदिर पे जाकर के और भोजन छोड़ दिया और कहा कि हमारी बेटी से अगर विवाह नहीं करोगे तो मैं भूखे प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान शंकर का आदेश हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि तुम विवाह कर लो। रत्नावली के साथ गोस्वामी जी का विवाह हुआ और जीवन के दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। एक दिन गोस्वामी जी कहीं बाहर गए थे तो पीछे इनके रत्नावली के भाई आए। उन्होंने कहा माँ का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा है, माँ ने तुमको बुलाया है। ये एक पत्र लिख के चली गई कि शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी माँ को देख करके। लेकिन जब माँ को देख के वापस लौटने चाहा तो उसी समय वज्रपात होने लगा, बारिश होने लगी और ये वापस नहीं लौट पाई। माँ ने कहा बेटी सुबह चले जाना। इधर गोस्वामी जी आए, जब ये नहीं मिली तो बहुत व्याकुल हुए। इंतजार करते करते आधी रात बीत गई। जब नहीं आई कि अब नहीं आएगी तो मैं ही चलूं, आधी रात के समय में ये चले गए। और जाकर के जब आधी रात कोई इन्हें जगाया है तो उन्होंने कहा नाथ मैं नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, सुबह आ जाती, पर आप। उन्होंने कहा मेरा तो रात कट नहीं पाती, मेरे प्राण निकल जाते तुम्हारे बिना। रत्नावली मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं। तब रत्नावली ने कहा कि इस हड्डी और चमड़े की देह में तुम्हारी इतनी प्रीति है नाथ, अगर इतनी प्रीति राम जी में हो जाती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। अस्थि चर्म में देह यह तामे ऐसी प्रीत, ऐसी हो भगवान में तो ना हो बहुभीत, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। इतना सुना तो गोस्वामी जी रत्नावली के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा रत्नावली आज मैं तुमको नहीं, आज मैं तुम्हारे उस ज्ञान को प्रणाम करता हूं जो तुम्हारे मुख से निकला है, लेकिन तुम नहीं बोल रही। मुझको लगता है मेरे दीक्षा गुरु बाबा नरहरिदास बोल रहे हैं। मैं तेरे उन वचनों को प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर के तुलसीदास चल पड़े तो रत्नावली बहुत रोई। रत्नावली ने कहा मैं उनके बिना जीवित नहीं रहूंगी। उसी समय भाई ने भाग करके रास्ता रोका। गोस्वामी जी को मनाना चाहा पर गोस्वामी जी ने कहा अब तुम जाओ, अब मेरा रास्ता दूसरा है। जब ये नहीं आए तब आकर के रत्नावली के भाई ने कहा, उन्होंने तो आने को मना कर दिया, लेकिन लगता है बहन शायद वो अब कभी नहीं आएंगे। इतना सुना और रत्नावली ने हाय नाथ कह करके और पछाड़ खाई और अपने प्राण छोड़ दिए। रत्नावली ने देह त्याग दी। गोस्वामी जी महाराज यहां से जाकर के काशी में पहुंचे और इन्होंने अपने गृहस्थी वेश को त्याग करके विरक्ति वेश धारण किया। 15 बरस तीर्थों में घूमे। 15 बरस घूमने के पश्चात इन्होंने कथा लिखनी प्रारंभ की और संस्कृत में लिखनी प्रारंभ की। रोज लिखते और रात में उतना जितना लिखते वो सब चोरी हो जाता। 7 दिन तक यही क्रम चला। 7 दिन बाद भगवान शंकर प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु जो लिखता हूं वो चोरी हो जाता है। शंकर जी ने कहा वो मैं ही चुराता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ग्रंथ तुमसे संस्कृत में नहीं लिखवाना चाहता। संस्कृत में तो सारे वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद सारे संस्कृत में हैं, तुम संस्कृत में क्यों लिखते हो? इसलिए उन्होंने कहा मैं तुमसे शुद्ध अवधी भाषा में
हिंदी अवधी भाषा में जिसको अनपढ़ आदमी भी समझ ले, उस भाषा में मैं लिखवाना चाहता हूं। इन्होंने अवधी भाषा में इस ग्रंथ की रचना अयोध्या जी में रामनवमी के दिन सरयू के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ करके रचना प्रारंभ की। और जिस समय ये लिखने बैठे उस समय तक सुनना, उस समय तक 9 नौका नाम की भर चुके थे। 9 नौका का मतलब समझते हो? एक नौका माने 100 करोड़ राम नाम। जो आप माला करते हैं वो माला के हिसाब से 100 करोड़ नाम जाप करने के बाद एक नौका भर गई। इन्होंने कितनी नौका भरी? 9 नौका, यानी 900 करोड़ नाम जप चुके थे तब लिखने बैठे। और कथा लिखने पर इन्होंने सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को लिखा। गणेश जी प्रकट हो गए। उसके पश्चात फिर कलम उठाई, कलम की पूजा की और 1631 में, सम्मत 1631 में रामनवमी के दिन सरयू नदी के किनारे कथा इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। फिर दूसरा शब्द लिखा श्री राम, सीताराम, सीतारामाय नमः। भगवान सीताराम जी प्रकट हो गए। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करें। सब सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने नाम महिमा गाई। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। अरे राम कथा कलिका मद गाई, सुजस संजीवनी मूर सुहाई, तुरत सजीवन मोर चुभाई, तुरत सजीवन मोर चुभाई। मुनि विश्वामित्र कलि जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कर कर सिजु भंजन, राम कथा कर कर सिजु भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, ओ मेरा परमारथ
राम कथा कालिका कराला। महिषासुर का वध माता काली ने किया, सब जानते हो। इसी तरह ये कलयुग रूपी महिषासुर और कलयुग में राम कथा रूपी कालिका मैया है। इसलिए कहा है महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। अंत जगोर करे जय माना, अंत जगोर करे जय माना। आपी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, आका के तू भी अमर हो जाए। होगा के तू भी अमर हो जाए। अरे श्री हनुमंत जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। अरे राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। अरे राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा। अरे माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा। श्री राम, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसमें वक्ता हैं गोस्वामी जी। ये वाराणसी का 80 घाट, गंगा का किनारा, और यहां गोस्वामी जी वक्ता और श्रोता हैं गंगा मैया, संत समाज और गोस्वामी जी का उनका मन। इसको कहते हैं शरणागत घाट। दूसरा घाट, इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। ये घाट है प्रयागराज में। यहां वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी और श्रोता हैं भारद्वाज मुनि।
इस घाट का नाम कर्म घाट है। मानस में जितनी कर्मकांड संबंधी बातें लिखी, उपदेश लिखा है, वो सब बातें प्रयागराज में बैठ करके कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कही। तीसरा घाट है कैलाश पर्वत। यहां वक्ता हैं भोले बाबा और श्रोता हैं उनके साथ माता पार्वती। ये घाट है कैलाश पर्वत पे, इसका नाम है ज्ञान घाट। और चौथा घाट माता पार्वती से भोले बाबा कहते हैं अब मैं देवी तुमको वो कथा सुनाऊंगा। देखो पहले गोस्वामी जी पहले घाट पे गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा प्रयागराज में बैठ करके याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज ऋषि को सुनाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अब मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा जो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पे बैठ के माता पार्वती को सुनाई। भोले बाबा की कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ होने पर भोले बाबा ने कहा हे देवी अब मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा कागभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई। हे स्वामी, पक्षीराज गरुड़ जी तो भगवान नारायण के वाहन हैं। भगवान नारायण उनके पीठ पे बैठ के चलते हैं, तो जिस समय गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। तब उन्होंने कहा कि जिस समय लंका में राम रावण युद्ध चल रहा था तो भगवान राम ने एक लीला रची, अपने आप को नाग फांस में बंधवा लिया। नाग फांस में बंधवा करके और उन्होंने नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी का भोजन है नाग। इन्होंने नाग फांस में बंधे हुए प्रभु राम को काट दिया, नाग फांस से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं बंध गए। मन में एक बात आई कि ये राम जो बंधे पड़े थे ये शायद नकली राम है। मेरे राम तो उनका एक बार नाम लेने से जासु नाम सुमरत एक बार उतरे नरभव सिंधु अपारा। मृत्यु के समय भी एक बार उनका नाम लेने से मरा हुआ आदमी भी मुक्त हो जाता है, और ये अपने बंधन नहीं खोल पाए। लगता है मेरे राम जी कोई और है, ये कोई नकली राम है। ये बंध गए। किस में बंध गए? मोह की गांठ में। जब ये बंध गए तब नारद जी के पास आए, नारद जी को दुखड़ा सुनाया। नारद जी को दुखड़ा सुनाया और नारद जी से कहा कि मेरा मन बड़ा व्याकुल है। अपने पूजनीय के ऊपर, अपने गुरुदेव के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर यदि किसी को संशय हो जाए तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। नारद जी ने कहा मुझको भी बांधा था, इसलिए अब आप मेरे पिताजी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के बताया। ब्रह्मा जी को बोला मैं बहुत परेशान हूं। क्या बात है? नारद जी ने अपना दुख बताया। जब दुख बताया तो समझ गए तुमको भी बांध लिया। किसने? ब्रह्मा जी ने कहा है जेहि बहु बार नचावहि मोहि सोई व्यापे
जिस भगवान की माया ने अनेक बार मुझको नचाया है, उस माया ने तुमको भी बांध लिया। एक बात और बताऊं, बड़े व्याकुल हैं और जहां जो बता देता वहीं भाग लेते हैं। कौन भागता है? इस राम कथा के सुनने से आपको पता लग जाएगा तुमको भी क्या बीमारी है। ये बीमारी बताती है कथा। और आपको बताऊं, इधर उधर कौन भागता है, जो भी बता दे उसी के सुनते ही कौन भागता है, जिसको ये पता लग जाए तुझे बहुत बड़ी बीमारी लग गई कोई। ब्रह्मा जी ने कहा, और तुम इसका इलाज चाहते हो तो तुम इलाज मेरे पास नहीं है, तुम कैलाश पर्वत पे जाओ और भगवान शिव के पास जाइए। भगवान शिव के पास गए और दौड़ते हुए गए तो शंकर जी कैलाश पर्वत के नीचे मिल गए। उन्होंने कहा, क्या बात, आप बड़े व्याकुल हो? शंकर जी से सारी बात बता दी। शंकर जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, ये ठाकुर जी की माया ऐसी है, ये जब बांधती है तो ऐसा बांधती है, पर मैं तुम्हारा इलाज बताऊंगा। मैं तुमको ऐसी जगह भेजता हूं जहां तुम्हारा अच्छे से, बहुत बढ़िया स्पेशलिस्ट है वो। कहाँ? बोले नीलगिरी, हिमालय पर्वत में नीलगिरी पर्वत पे कागभूषण जी रहते हैं, आप उनके आश्रम में जाओ, आप वहां जाकर के सत्संग करो। कहते हैं, अरे जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबई होई सब संशय भंग। बहुत लंबे समय तक सत्संग करना है। तुम तो वो साल में 7 दिन का सत्संग कथा तुमको मिल जाती है, तब तो देखो ना, सुबह 3 बजे से ही खूब गीत भजन गाते गाते खूब परिक्रमा करती हैं, व्यास गद्दी की ग्रंथ की परिक्रमा करती हैं। और जब हम चले जाएं कथा के फिर सब भूल जाओ। कुछ भाई हैं, माई बहनी जो सत्संग में लगी रहती हैं, कीर्तन करने में जाती हैं, अच्छी बात है, लगे रहो। लोहे को रगड़ते रहोगे रेगमाल से तो जंग छूटता रहेगा, और छोड़ दोगे तो जंग की परत मोटी हो जाएगी, वो जमामे से भी लोहा घट जाएगा। कागभूषण जी के पास जिस समय गरुड़ जी गए हैं, तो गरुड़ जी का कागभूषण जी के आश्रम का दर्शन करते ही मोह नष्ट हो गया। और उन्होंने देखा, कागभूषण जी ने, अरे राजा जी आए हैं, ये पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी। राजा जी आए, उतर करके व्यास गद्दी से और उनको प्रणाम किया, आओ राजा जी आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ, आने का कारण पूछा, तब गरुड़ जी ने कहा, मैं जिस कारण आया वो बीमारी तो आपके आश्रम का दर्शन करते ही नष्ट हो गई। संत का दर्शन करने से, संत के आश्रम का दर्शन करने से, संत स्थल का दर्शन करने से मोह नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। शंकर बाबा कह रहे हैं, हे उमा, बहुत समय तक यहां इन्होंने सत्संग किया, और भगवान राम में ये जो इनको मोह हुआ कि ये कोई नकली राम है, इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं नैकट्य दोष। एक शब्द है नैकट्य दोष। अधिक निकटता बढ़ती है तो ये दोष लग जाता है। चेला गुरु एक कमरे में सो रहे हैं तो चेला सोचता अब हम क्या गुरु जी से कम हैं,
गुरुजी 5 बजे जागते हैं, हम तो 4 ही बजे उठ जाते हैं। गुरुजी का पानी गर्म लगाते हैं, कपड़े धोते हैं। गुरुजी तो बस भजन करते हैं सुबह, पर हम तो सारे दिन राम 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 करते घूमते हैं, काम भी करते हैं। ये निकटता होने से दोष लग जाता है। पर यहां बाबा शंकर ने कहा, हर समय जो साधक भगवान में अपने आप को समर्पण करके रखता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उन्होंने कहा, माता पार्वती ने पूछा कि निकटता भगवान से कैसे बने। तो बाबा शंकर कह रहे हैं कि राम नाम एक तत्व है और जीवन का आधार। इस नैया में बैठकर सब हो जाते हैं पार। जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार, और जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार। जब भगवान का दरबार में जाओ और भगवान की कथा श्रवण करोगे तभी इस जीवन का उद्धार हो सकता है। एक साधक गाया करते थे, बहुत बड़े संत थे वृंदावन के, वो गाया करते थे। मुझे उनकी जब भी कभी मैंने उनका दर्शन किया, गोवर्धन वृंदावन में गया, अब से नहीं 40 साल पुरानी घटना बता रहा हूं, तो एक ही बात गाया करते थे नाचते गाते फिरते। क्या? अरे मेरे गिरधर लाल मैं तेरो नचायो नाचू, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू। मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू रे। मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू। अरे तेरो नचायो नाचू प्यारे, तेरो नचायो नाचू, तेरो नचायो नाचू प्यारे, तेरो नचायो नाचू रे मेरे नटराजा, तेरो नचायो नाचू। मेरे नटवरी लाल तेरो नचायो नाचू। आजा रंगड़ा कपड़ा पहरावो, कैसो स्वांग बनाऊं। आजा रंगड़ा कपड़ा पहनाऊं, वैसो जात बनाऊं। अरे जैसो बोल बुलावो मोते, जैसा बोल सुनाओ मोते। वैसा ही बोल सुनाओ रे मेरी नटराजा, तेरो नचायो। ओ मेरे नटराजा तेरो नचायो नाचू।
को जैसो देवे वैसो ही भोग लगाऊं। ओ खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परसिया छाछ राबड़ी, अरे सबाई प्रेम से पाऊं रे पाऊं मेरे नटराजा, तेरो न जायो ना मेरे नटराजा तेरो नचायो नाचो। मेरे नटराजा, तेरो न जायो नाचो। मेरे नटराजा तेरो नचायो नाचो। गोवर्धन के पास में एक गांव है जहां सूरदास जी ने आखिरी सांस ली। वहां सूरदास जी की समाधि है। 84 कोस की हम यात्रा करने गए थे दिसंबर में, तब हमने उस जगह का दर्शन किया। सूरदास जी का जब अंत समय आया और भगवान के दूत लेने आए कि चलो, तो सूरदास जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो दूतों ने भगवान से कहा तो भगवान बोले क्या बात है सूरदास, चलना नहीं है? कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कि मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। हाँ, बहुत सुनने की बात। मेरा संकल्प नहीं पूरा हुआ। संकल्प कैसा? कि मैंने 1.25 लाख आपके नाम के पद लिखने का संकल्प लिया और अभी 1 लाख पद लिख पाया हूं, अभी 25,000 बाकी हैं। तो भगवान ने कहा ऐसे तो ब्रह्मा जी के जो नियम है वो सब अवरुद्ध हो जाएंगे, ये तो जाना तो पड़ेगा। तो मेरा संकल्प कैसे पूरा होगा? तो भगवान ने कहा जो भक्त का संकल्प शेष रह जाता है तो मैं पूरा करता हूं। 1 लाख तुमने लिखे, बाकी 25,000 मैं लिखूंगा। आपको बताएं, कभी सूरदास के पद सुनने गाने का मौका मिले तो जो सूरदास जी के लिखे पद है उनमें तो आया है सूर कहे ओ मैया सुन ले, जैसे सूरदास जी ने लिखा है सूर कहे। और जो भगवान का लिखा हुआ पद है सूरदास जी के, उस लोग जाने के बाद उसमें भगवान ने लिखा सूर श्याम कहे सुन मैया। जिसमें सूर श्याम आया वो भगवान का लिखा हुआ, जिसमें केवल सूर नाम आया, सूरदास आया, वो सूरदास जी का लिखा हुआ है। तो ये भक्त का जो संकल्प है वो भगवान पूरा करते हैं। हमारी तुम्हारी क्या बिसात है, हम कोई काम कर लें? ये तो ठाकुर जी की लीला है, वो करा दे तो कर लेते हैं। इसलिए साधक कहता है और मेरे नटराजा तेरो न जायो, मेरे नटराजा तेरो नचायो नाचो। अरे तेरो न जायो नाचू प्यारे, तेरो न जायो नाचू तेरो नचायो नाचू प्यारे, तेरो नचायो नाचू। नटराजा तेरो न जायो नाचू, मेरे नटराजा तेरो नचायो नाचू। जो तू तन में रोग लगावे ओढ़ सोड़ सो जाऊं, जो तू तन में रोग लगावे और सोर सो जाऊं। अरे जो तू काल रूप बनियावे, जो तू काल रूप बनियावे, नपक गोद में आऊं रे आऊं मेरे नटराजा तेरो न जायो नाचू। मेरे नटराजा तेरो नचायो नाचू।
के प्राणी कयो न माने, मन में खुशी मनाऊं। जब बेटा कहना नहीं माने माँ बाप का, और बेटा के बाद फिर दूसरी बेटी आ जाती है दूसरे घर की, सब नहीं 5 उंगली बराबर नहीं, बहुत अच्छी सगी बेटी से भी ज्यादा माता पिता की लाज रखने वाली ऐसी बहुएं भी आती हैं। पर कोई बहू ऐसी आ जाए कुटाट जो कहना नहीं माने, तो उस बात की चर्चा मत करना। कहीं तो जाकर के सिर खाती हैं, हमारे भी बैठ जाए गुरुजी हम क्या करें, लड़का नहीं माने, अब बहू भी ऐसी आ गई, अब हम क्या करें बताओ, हम पे कोई यूं कहे कोई मंत्र मार दो, कुछ जानो तुम बताओ, क्या मंत्र मार दो, भाई तुम ही मार दो हम पे उल्टा मंत्र। तुम भी ऐसे ही पकड़ लो हमारे जैसा, जैसे हमने पकड़ लिया। बेस बनाओ जोगी और ठाकुर जी के बन जाओ। नहीं माने कहा तो तुमको खुशी मनानी चाहिए। साधक कहता है घर के प्राणी कहो ना माने, मन में खुशी मनाऊं। क्यों खुशी मना रहा है? इसलिए कि जो मेरी जिम्मेदारी, जो मैंने बोझ इस सर पे रखा था, वो बोझ कम से कम इसने छीन लिया है, उसको उतारना चाहती है बहू। तेरा बड़ा ऐसा ये चाबी तू पकड़, मुझे जाने दे वृंदावन की ओर। जय हो जय हो। तुम्हारा हल्का बोझ कर दिया। बरसाना की बात है, 30-32 साल पुरानी घटना। उस रात हम बरसाना रुके, सुबह 4:30 बजे मंदिर में पहुंचे, 5 बजे मंगला आरती होती। कुछ माताएं बैठी थी, गिलास लोटा लेके आती सुबह चन्नामृत लेने। तो उन माताओं में एक बुढ़िया बैठी थी, कह रही वहीं की कहीं पास की, हाँ छोरा आयो, बहू भी आई, अम्मा आ जाइयो, ब्याह है तेरी पोती को। मैंने कही तुम करो अपना ब्याह, हम ना जाएंगे। तो दूसरी कह रही है बीवी चली जाओ। कहा कचना धरो इन बातन में, पोती को ब्याह है, पहली बार शादी है री। अरे तो ना पतो ये बहू ने छोरा ने वो 3 दिन की भूखी निकारी, घर से हाथ पकड़ के निकाल दी। अब मैं जब राधा जी की शरण में आ गई तो मैं अब इनका क्या सहारा था। रोने लगी। कौन है तुम्हारा? तुम किसको अपना मानते हो? और जो तुम्हारा अपना है तुम उसको अपना कहते नहीं। तुम उसके नाम की 2-4 माला भी नहीं करना चाहते। कोई नहीं है। इसलिए साधक ने जो बात कही है कि कोई प्राणी अगर घर का कहा नहीं मानता तो मैं अपने आप में बहुत खुशी हूं। अरे घर का कोई कहो ना माने, मन में खुशी ओ घर को कोई कहो न माने, मन में खुशी मनाऊं। घर के प्राणी कहो न माने, मन में खुशी मनाऊं। ओ घर के प्राणी कहो न माने, मन में खुशी मनाऊं। आ तेरी मन जाई में प्यारे, ओ तेरी मन जाई में प्यारे, अपनी चाह मिलाऊं रे मेरे नटराजा, तेरो नचाओ। ओ मेरे नटराजा, तेरो नचायो नाचूं। यदि भगवान के लिए नाचोगे तो संसार के लोगों के सामने नाचना नहीं पड़ेगा।
संसार के लोग तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कोई कोई तो कहता और मारो, इसे और पीड़ा दो, और नाचेगा। पर जब मेरा ठाकुर उसको अपना लेता है, फिर संसार के सामने नाचने नहीं देता। संसार के लोग तो तुम्हारा खा लेंगे, और बहुत तो ये कह देते क्या एहसान कर दिया। हाँ, कई बेटों को तो मैंने ऐसा कहते सुना, ये पूछते तुमने हमारे लिए क्या किया है। चलो इसने नहीं किया, पर तुम तो अपने लिए कर सकते हो। इसलिए सदैव ध्यान रखो, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम किसके लिए रोते हो, किसके लिए तुम मरते हो। और जो तुम्हारा अपना है, तुम उसको चाहते नहीं, उसका भजन नहीं करना चाहते। दरवाजे के बाहर बैठ जाओ, चौतरे पर को निकलने वाली जा रही दूध काटने, वहां को तो दूध को दे रहे के बीवी तुम तो कई दिनों में दिखाई, बैठो ना। वो कह रही ना दूध, अरे के बैठ जा, देखो अन्ना हम तो कदी कदी कहें तुमसे। वो समझ रही है कि यू आधा घंटे से पहले पीछा छोड़ेगी नहीं, आधे गांव की खबर देगी। ऐसे सावधान रहो, भगवान से प्रेम करो, कोई नहीं है तुम्हारा। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे हे भगवान, मैं तो तुम्हारा नचाया नाचता हूं, मुझे दुनिया से क्या लेना। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा, शंकर जी ने गरुड़ जी को कागभूषण जी के पास भेज करके और कह दिया कि जब बहुत समय तक सत्संग करोगे तब ये बीमारी दूर होगी। गोस्वामी जी ने रामायण में 7 कांड लिखे। पहला बालकांड, जिसकी कथा प्रारंभ हुई है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, जिसको आप लंका कांड कहते हो, और 7वां है उत्तर कांड। ये 7 कांड इसलिए लिखे हैं कि दिन भी 7 ही होते हैं सप्ताह में। और कई लोग, पिछली बार भी हम आए तो 2-3 भाई आए दूसरे मोहल्ले के, उन्होंने पूछा गुरुजी रामायण कौन से दिन सही रहेगी पढ़नी। हमने कहा जब तुम्हारा मन करे जब पढ़ लो। रामायण को सही और गलत दिन क्या देखना। भूख लगती है भोजन का, तुम एक दिन में 4 बार भूख लगी तो 4 ही बार कुछ ना कुछ खा लेते हो। तो प्यारे, भगवान के नाम की कथा को पढ़ने के लिए दिन मत दिखाना। जब तुम्हारा मन करे तभी बैठ जाना पड़ता। और 7 कांडों में सर्वप्रथम गोस्वामी जी महाराज ने मानुष रामचरितमानस का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले 7 श्लोक लिखे। इन 7 श्लोकों में पहले श्लोक में मंगलाचरण में सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना। गणेश जी बुद्धिदाता, सरस्वती जी ज्ञान देती। ज्ञान है बुद्धि नहीं है बेकार, और बुद्धि है ज्ञान नहीं है तब भी बेकार। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों की एक साथ वंदना की। मां सरस्वती प्रकट हुई, गणेश जी प्रकट हुए। सरस्वती माता ने कहा तुलसीदास पुत्र, मैं तुम्हारी कलम में प्रवेश करती हूं। दूसरी वंदना भगवान शंकर माता पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे। श्रद्धा विश्वास, माता पार्वती शंकर जी श्रद्धा और विश्वास। कल की कथा में गोस्वामी जी आज नाम राम वंदना कर रहे हैं, और कल की कथा में आगे रामचरितमानस लिखने से पहले श्रद्धा और विश्वास का विवाह कराएंगे।
अर्थात कल की कथा में आप शंकर जी का और पार्वती जी का विवाह की कथा श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम सती रूप में, जैसा हम भागवत जी में आपको श्रवण कराते हैं, सती रूप में थी, तब पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग दिया, उनका विवाह राजा हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ है पार्वती का, वो विवाह की कथा आपको कल सुनाएंगे। गोस्वामी जी ने पहले श्रद्धा और विश्वास का विवाह कराया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर जी की गुरु रूप में वंदना की। चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज की सीताराम गुणग्राम में पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, इसमें वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना। पांचवें श्लोक में श्री राम वल्लभा कहकर के सीता जी को प्रणाम किया। छठे श्लोक में राम जी को प्रणाम किया। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम क्वचि धन्योऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे इस ग्रंथ में संपूर्ण ग्रंथों का सार है। जिसने रामायण पढ़ ली उसने समझो समस्त ग्रंथ शास्त्र वेद सबका सार रामचरितमानस में छिपा हुआ है। क्योंकि गोस्वामी जी ने जब लेखन क्रिया की है तो हर शास्त्र का, हर ग्रंथ का, वेद का, सभी का उन्होंने वंदना की है। दुष्टों की वंदना, संतों की वंदना, वनस्पति के हर पेड़ पौधे की वंदना और पशु पक्षियों में सबकी वंदना की। आगे कहते हैं 7 श्लोकों के बाद पंचदेव उपासना की है, 5 सोरठा लेकर करके। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, जो गूंगा है वो बहुत बोलने वाला, और पंगु वो पर्वत को लांघने वाला बन जाए भगवान की कृपा से। ये पंच देवों की उपासना की है 5 सोरठा के माध्यम से। इसके बाद पहली चौपाई लिखी है, और पहली चौपाई किसके लिए लिखी? गुरु जी के लिए, गुरु वंदना। बंदौ गुरु पदो पदोम परागा, बंदौ गुरु परम परागा। गुरु परम पदा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमियमूरी में चारन चारू, अमियमूरी में चारन चारू। रोजी परिवार बंदौ गुरु पदो पदोम परागा। सुमिरत दीव्य रस ही होती, सुमिरत दीव्य रस ही होगी। बंदौ गुरु पदो पदोम परागा।
बंदो गुरु पद परम परागा। बंदौ गुरु पद पदम परागा। बंदो गुरु पद पदम परागा। कहते हैं गोस्वामी जी ने पहले गुरुजी के चरणों की और चरणों में लगी हुई रज की वंदना की। कल की कथा में आप श्रवण करोगे, जब माता पार्वती को उनकी मैया मैना विदा करती हैं राजा हिमाचल के यहाँ से, तो उन्होंने बेटी को एक शिक्षा दी थी कि बेटी, पति के चरणों की पूजा के अलावा दूसरा कोई देव नहीं है संसार में पतिव्रता स्त्री के लिए। कईयों का तो ये समझती हैं कि पति आए, चरण धोए, हल्दी चावल तेल डाला और जल चढ़ा करके और धूप बत्ती दिखाई और कहे हमने सेवा कर दी तुम्हारी चरण की, और कहा एक नहीं माने। ऐसे ही है ना, कहना एक नहीं माने। ऐसे ही चेलों की बात है, चेला भी ये सोचे गुरुजी के पांव पकड़ पकड़ के खींचेंगे, थोड़े से दबवा लो, और गुरुजी कह रहे हैं टांगों में दर्द है। अजी के दर्द है, क्या मैं दर्द दूर कर दूं? इन चेलों से भी ऐसे इनसे भगवान बचाए। ये गुरुजी के दो चेला बड़े प्रिय, दोनों चरण सेवा करें। तो एक दिन एक चेला चला गया कहीं काम से, अब वो दूसरा चेला जो था वो चरण दबा रहा, तो एक एक टांग बांट रखी थी, तो चरण दबा रहा है। तो गुरुजी ने थोड़ी देर बाद कहा बेटा इसमें भी हड़कल सी हो रही, थोड़ी दबा। कि मेरी थोड़ी है, ये उसकी है, वो आवेगा कल दबावेगा अपने आप, मुझसे मत कहना इसको दबाने को। और मूर्ख ये नहीं समझ रहे कि टांग तो दोनों गुरुजी की है। और दबाते दबा गुरुजी की आंख लग गई, और आंख नींद में कई बार आदमी टांग पे टांग चढ़ा लेता है। उसने वो टांग ऐसे धरी और उसको गुस्सा आया कि अच्छा तू मेरी टांग पे बैठ गई। ईंट लाया, खड़ी ईंट करके घोड़े में 2-3 जगह मारी, दबा के तोड़ दी कटोरी घोड़े की। अब गुरुजी चिल्लाए, पलस्तर चढ़वा लिया। 3 दिन बाद आया चेला, उसने कहा ये क्या है गुरुजी, चरण दबा रहा है, क्या बात हुई है? गुरुजी ने बता दिया कि अच्छा उसने मेरी टांग तोड़ी। घन लाया इतना मोटा हथौड़ा, और यूं कटोरी घोड़े की और गट्टा और जांग जितनी हड्डी थी मार मार के सब तहस। बोले दबाने लायक नहीं छोड़ूं गुरुजी इसकी टांग को मैं। गुरुजी ने कई ऐसे चेला मिल जाए तो इससे तो ना चेला हो तो बेहतर है। गुरुजी की चरण सेवा का मतलब समझती हो? पति की चरण सेवा का मतलब समझती हो? आज्ञा का पालन करना, गुरु के मुख से निकले हुए वचनों का पालन किया जाए, छल कपट रहित हो करके। और ये नहीं है कि भाई घने तो कई तो माताएं बहनें यूं कहने गुरुजी सारे उपदेश हमको ही है। अरे भैया सबको हैं, उनके लिए भी हैं, पर वो जरा बड़े चौधरी हैं, वो तो सांझ को 2 घूंट लगा के हमारे टेढ़ा कर दें, तो इसलिए उनसे डर लगे। तुम्हें ही समझा सकते हैं हम तो। चरण सेवा का मतलब वचनों का पालन करना। गुरुजी ने कह दिया ये काम करना है तो करना है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गुरु वंदना में की है। और भगवान राम ने, आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे, भगवान जब वनवास में जाएंगे और भिल्ली के यहाँ जाएंगे तो भिल्ली की कुटिया को पवित्र करते हुए भगवान ने जब भिल्ली को नवदा भक्ति दी, तो 9वीं भक्ति में भगवान ने कह दिया कि नवम सरल सब सन छल हीना। 9वीं मेरी भक्ति सबके साथ छल कपट रहित व्यवहार करना। एक बात और बताएं, जीवन में सब कुछ बनना सरल है,
डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, सब कुछ बनना सरल है, पर सरल बनना बड़ा कठिन है। जीवन में सरलता सहज नहीं आती। सरल बनना है तो सरल बनने के लिए गुरु के चरणों की सेवा, गुरु के वचनों का पालन। बिलनी को कौन सी विद्यालय में पढ़ने गई, गुरुजी के ही पास में रही। और एक बात और बताएं, भगवान राम भी वनवास में जो गए तो रावण को मारने नहीं गए। रावण को मारते वहीं मार देते, आकर वहीं से उठाते तिल्ला, जैसे जयंत के पीछे फेंका, रावण के मार देते। किसी ने कहा संतों को दर्शन देने, तो संतों को दर्शन देना था तो अयोध्या में यज्ञ रचना करते, सब संतों को बुला लेते। भगवान क्यों गए? क्योंकि बिलनी जैसी भगता के गुरु ने कह दिया, मतंग ऋषि ने, बेटी कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरे राम एक दिन तेरे घर कुटिया पे आएंगे। तो राम जी को कुटिया पे आने के लिए इसलिए भगवान राम ने ये वनवास की लीला की। भगवान कहां मिलेगा? कई लोग कह देते हैं भगवान कहां है, भगवान कहां है, भगवान कहां मिलेंगे? अरे मन में सरलता नहीं, प्रेम नहीं, तो भगवान कहां मिलेंगे प्यारे? संतों ने कहा है, अरे पाना है यदि प्रभु को, हाँ पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को प्यार में पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। और फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। अरे फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कल रब में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कल रब में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। अरे फूलों के पास ढूंढो ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो। अरे हर खार में मिले। फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। आना है यदि प्रभु तो प्यार
अगर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, कहने का मेरा केवल इतना समझ लो आशय। आंखें हो गर तुम्हारी बिग प्यार का जलाशय, आंखें अगर तुम्हारी बिन प्यार का जलाशय। संत कहते हैं भगवान को पाना चाहते हो तो इनमें प्रेम का जल भरना प्रारंभ करो, और ये जल भरते 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 जब ओवरफ्लो होकर के इससे बाहर आएगा तो भगवान सामने खड़ा मिलेगा। इसलिए साधक कहता है कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें हो बस तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेमाशु में नहाता श्री राधे। प्रेमाशु में नहाता अरे जलधार में मिलेगा। प्रेमाशु में नहाना अरे जलधार में मिलेगा। आना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। आना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। और कहा अंत में जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का बस ऐसा सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का हमने कठिन गिना है। पर किसी को राही राही पथ पर किसी को राही अरे मझधार में मिले। पथ पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। आना है यदि प्रभु को अरे प्यार में मिले। पाना है यदि प्रभु को अरे प्यार में मिलेगा।
भगवान की जय। भैया महिमा गोस्वामी जी महाराज ने नाम महिमा गाते हुए बहुत सी बातें लिखी और नाम महिमा गाते गाते कहते हैं अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज ऋषि को सुनाई। यहां से कथा हम कल प्रारंभ करेंगे और आज की कथा में यहां पे हम विराम दे रहे हैं। आप आरती करिए और आरती करके